कन्वेंशनल लाइन पेपर तो जो पहले आते थे पेपर इस बार इजी था मतलब पढ़ने पे ये लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। और हिस्ट्री ने धोखा दिया इस बार भी। सब पॉलिटी बोल रहे हैं इस बार, पॉलिटी ने धमाल मचा रखा है एकदम। स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसके बेसिस पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आए थे। ये जो पैटर्न का चेंज है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, कट ऑफ बढ़ेगी। वेलकम टू PWOnly। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने आ चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर हैं और सभी के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर इस बार का पेपर कैसा था, आसान था, मुश्किल था, कौन से सेगमेंट का वेटेज ज़्यादा रहा, किसका कम, पिछली बार के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और कट ऑफ का क्या परसेप्शन है, कट ऑफ जाएगी ऊपर या फिर नीचे। तो बिना देरी करते हुए आइए मिलते हैं कुछ स्टूडेंट से और जानते हैं कि उनका परसेप्शन क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में और कट ऑफ ऊपर जाने वाली है कि नीचे। चलिए मुलाकात करते हैं। ऊपर जाएगी सर। हाँ। लगभग 10-15 मार्क्स ऊपर जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि 45 क्वेश्चन के आसपास जा सकती है। हाँ सर, 90 के आसपास कट ऑफ जाएगी। 90 के आसपास कट ऑफ जाएगी। 90 जाएगी। तो कौन सा सेगमेंट आपको सबसे कंफर्टेबल लगा? पॉलिटी। और मुश्किल? मुश्किल मेरा साइंस एंड टेक थोड़ा वीक है, तो साइंस एंड टेक मुझे थोड़ा वीक लगा। साइंस एंड इसमें टेक थोड़ा टफ लगा मुझे। करंट अफेयर्स की जैसे तैयारी हम पूरे साल करते हैं और लगता है काम Normal आएगा थी। कि नहीं हाँ, आया? काम आई। हाँ, काम आया इस बार हाँ, करंट अफेयर्स? हाँ, इजी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, टफ नहीं थे। मतलब एक्सपेक्टेड था कि टफ होंगे, प्रीवियस ईयर में टफ हो रहे थे, बट इस साल नहीं थे टफ। और उस जो ऑप्शन के पैटर्न में चेंजेस आए हैं, कई बार पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि हाँ 2 स्टेटमेंट सही हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं, इस बार रिड्यूस हुआ। इस बार ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 रीजनिंग वाले थे कि स्टेटमेंट 1 रीजन स्टेटमेंट 2 वाले, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो 1, 2, 3 ऑप्शंस वाले जो होते हैं, वो वाले जो क्वेश्चंस थे जो पिछले 2 साल से आ रहे थे, जिसके अंदर ये ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये इस बार बहुत कम क्वेश्चन थे, लगभग 5 से 6 के आसपास, 10 क्वेश्चंस के आसपास थे लगभग। कन्वेंशनल लाइन पेपर तो जो पहले आते थे पेपर 2020-2019 के आसपास एकदम सेम वैसे पेपर्स थे। तो उम्मीद है कि एलिमिनेशन कुछ लगा क्या इस बार? हाँ, बहुत इस बार लगा? ठीक ठाक एलिमिनेशन था। मतलब मेरे साथ तो लगा, मैंने तो काफ़ी एलिमिनेशन किए थे आज। एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा क्वेश्चन पेपर आना। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मतलब आपने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाया। हाँ। अच्छा, कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद लगी? प्रिपरेशन वाला, रिवीजन, MCQs जो आपने पहले किया था प्रिपरेशन के? सिंस मैंने मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लॉ ऑप्शनल से था, मैं तो मतलब लॉ बैकग्राउंड है मेरा, तो इस वजह से मुझे लॉ में पॉलिटी में बहुत ज़्यादा इजीनेस लगी थी। और साथ में जो मुझे थोड़ा सा एंशिएंट के 2-3 क्वेश्चंस थे, बुक्स वाले जो क्वेश्चन आए थे, बुक ऑथर वाले, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज तो क्वेश्चन ज़्यादातर आसान ही मुझे लग रहे थे। मतलब का कट ऑफ देखा था 37-38 के आसपास गया था। तो 2030 का पेपर आप देख पाई थी? आपको समय भी पाया था पेपर देने से पहले? हाँ देखा था। देखा था तो मतलब क्या लगा? उसके हिसाब से इस बार अच्छा इस बार इजी था? मतलब पढ़ने पे ये लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। ये पढ़ा हुआ है, मतलब पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा कट हाँ, ऑफ। कट ऑफ पड़ेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। पहली बार जब आपने पेपर एक्सपीरियंस किया तो कैसा लगा? मुझे मतलब ज़्यादा मॉडरेट ही लगा, ज़्यादा हाई वो नहीं लगा, पर वो मतलब दिक्कतें नहीं आई मुझे। दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं नहीं आई। आई। तो कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपने पढ़ा था बढ़िया तरीके से और सबसे उसमें, बढ़िया मैंने पॉलिटी पढ़ा था, मुझे पॉलिटी में काफ़ी मतलब अच्छा फील हुआ। और पॉलिटी के आपने क्वेश्चंस भी बढ़िया जी, तरीके पॉलिटी से किए। कवर किए? ये और आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कुछ लगे आउट आपको? ऑफ बॉक्स मुझे नहीं लगा, जो हम पढ़े थे उसी से बेसिस पे ही था। और सॉल्व करना भी आसान सॉल्व था? करना भी आसान था। क्या लग रहा है, कट ऑफ बढ़ेगी कि घटेगी? कट ऑफ पक्का बढ़ेगी। पक्का बढ़ेगी? पक्का बढ़ेगी सर। कौन सा सेगमेंट ऐसा लग रहा था कि ठीक ठाक गया? पॉलिटी, अगेन पॉलिटी। और हिस्ट्री ने धोखा दिया इस बार भी? साइंस का क्या हाल था? साइंस के क्वेश्चन थे बट उतने नहीं थे, पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। आपका बैकग्राउंड साइंस का है? नहीं। नहीं, फिर भी ठीक है। और मैपिंग का क्वेश्चन ज्योग्राफी में? हाँ ठीक थे। हिस्ट्री में कौन से, जैसे 6 सेगमेंट्स हैं, 4 अपने हैं प्रीलिम्स में, तो कौन सा सेगमेंट? के क्वेश्चन है क्या थे? मेडिकल के क्वेश्चन थे। मेडल की क्वेश्चन, जैसे कन्वेंशनली लोग मेडल नहीं पूछ रहे थे, इस बार इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये मामला है। तो मतलब कुल मिला के पेपर का हाल देख के लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और कौन सा सेक्शन था जिसके पेपर लगे कि हाँ ठीक ठाक हो गया, बढ़िया हो गया? पॉलिटी। सब पॉलिटी बोल रहे हैं इस बार, पॉलिटी ने धमाल मचा रखा है एकदम। और हिस्ट्री का धोखा था इस बार? हिस्ट्री सर थोड़ा सा वीक था, तो हिस्ट्री से अच्छा नहीं। और क्वेश्चंस भी कम ही आए थे। यस सर। करंट अफेयर्स वाला मामला कैसा लगा? करंट अफेयर्स से थोड़ा। क्वेश्चंस हुए? हाँ सर। कट ऑफ का क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा नीचे? कट ऑफ सर 80 to 80 and 90 बीच में जाएगा। मतलब 90 तक खींचेगा इस बार कट ऑफ? सब बोल रहे हैं 90 तक जाएगा। इसका पेपर देखा था? नहीं देखा था, लेकिन हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पेपर मुश्किल लगा खुद से कि आसान लगा? पेपर मॉडरेट लेवल का आया था, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था कि मतलब CSAT को लेके और काफ़ी चीज़ों को लेके बोला था कि यूपीएससी मतलब थोड़ी सी सुधरी है इस बार? हाँ, इस बार थोड़े से चांसेस हैं कि कट ऑफ अबव 100 या अराउंड 100 तक जा सकता है 90 से 100 जनरल सभी कैटेगरी लोग का। बोल रहे हैं। हाँ, तो इतना जा सकता है। इस बार क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल के आए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन। पढ़ा लिखा काम आया?
पिछली बार तो सब बोल रहे थे पढ़ा लिखा कुछ काम ही नहीं आया, नहीं नहीं इस बार ठीक पढ़ा था। लिखा काम आया। हाँ, हाँ, तो पेपर कौन सा ठीक सेगमेंट था जो आपको ठीक ठाक लगा और आपने लगा कि ठीक ये वाला तो बढ़िया से हो गया? पेपर ठीक आया था, एनवायरनमेंट सेक्शन ठीक आया था, साइंस एंड टेक का सेक्शन ठीक आया था, थोड़ा सा हिस्ट्री भी ठीक आया था, हिस्ट्री भी मॉडरेट आया था। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड असर्शंस वाले आए थे। तो बाकी जैसे सब करंट ठीक था। अफेयर्स पूरे साल पढ़ते हैं हाँ। और पता नहीं होता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो कुछ ठीक ठाक करंट अफेयर्स करंट का हाल? अफेयर्स का रोल रहता है, लेकिन ऐसा था इस बार कि स्टैटिक, अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसके बेसिस पे भी क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आए थे। माहौल बहुत बढ़िया था। हाँ। बस यही थोड़ा मतलब प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे। तो पेपर मतलब पिछले सालों की तुलना में इस बार थोड़ा आसान लगा, मुश्किल आसान लगा? बहुत था सर, लग नहीं रहा था कि ऐसा पेपर आएगा। हाँ, एकदम। बहुत इजी था। मुश्किल पेपर की तैयारी से आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा आसान मिला। बहुत आसान था। इसको तो रिवीजन ही नहीं किए थे, ऐसे आर्टिकल वगैरह मतलब पूछ लिया गया था तो एकदम हल्के में लेके आए थे, लेकिन पेपर ठीक ठाक आ गया। एकदम। तो कट ऑफ नीचे जाएगी ऊपर जाएगी इस बार? पिछली बार तो 37-38 पे अटका दिया था इन लोगों ने क्वेश्चंस पे। वैसे कटाप अब की बार जो है बहुत ऊपर जाएगी। बहुत ऊपर जाएगी, मतलब अंदाजा है कि हाँ। 90 से 100 के बीच में निकल जाएगी कट ऑफ। पिछली बार की कंपैरिजन में थोड़ा सरली, थोड़ा सा आसान था, सिंपल था। तो कौन सा सेगमेंट आपको सबसे बढ़िया लगा इस बार? इसका सबसे अच्छा मुझे जो कथन वाला आपको होते हैं, हाँ, हाँ, वो सेगमेंट सबसे अच्छा लगा। उसमें एनवायरनमेंट को जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछा गया, हाँ, तो काफ़ी अच्छा था। और मतलब ट्रिक अगर आप पता है आपको और कॉमन सेंस है तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे पिछली बार क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो एकदम लीक से हटके थे, ऐसा लग रहा था कि सिलेबस के ही बाहर चले गए। हाँ। तो उस टाइप के क्वेश्चंस इस बार भी रहे या फिर नहीं, नॉर्मल था? नो सर। ऐसा मतलब नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन हाँ, थे, ठीक-ठाक ऐसा था। था कि मेहनत करके जाओगे तो होगा। हाँ हाँ, वो ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का नेचर कैसा रहा, मतलब एकदम आउट ऑफ बॉक्स था या आउट नॉर्मल ऑफ था? बॉक्स नहीं था, अच्छा, नॉर्मल करंट अफेयर्स था जिसको सॉल्व किया जा किया सकता जा था। सकता था। ज्योग्राफी में मैपिंग ज्योग्राफी में मैपिंग में जैसे कि अब एक पूछ लिया गया, टेम्परेचर का पूछ लिया गया था कि 22 जून को मतलब किस जगह मतलब 12 घंटे से ऊपर सूर्य की किरणें रहेंगी। तो 12 जून को सबसे पहले ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा सूर्य रहेगा। तो उस जगह हमारा प्रॉपर वे पे मतलब सूर्य की किरणें 12 घंटे से ज़्यादा रहेगी। हाँ। जैसे यूजुअली ये था कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस हमेशा से कॉन्सेप्चुअल आते रहे। हाँ। तो इस बार थे इकोनॉमी वाले थे? इकोनॉमी वाले भी थे, लेकिन वो मतलब इकोनॉमी के भी मतलब ये कॉन्सेप्चुअल थे, लेकिन उसको करंट से भी लिंक किया गया था। जैसे आपको एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा बहुत एग्जाम आपने दे रखा है, हाँ। तो ये जो पैटर्न का चेंज है, हाँ। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे? कट ऑफ बढ़ेगी? कट ऑफ बढ़ सकता है। कट ऑफ बढ़ सकती है। पिछली बार के कंपैरिजन में आपको इस बार का क्वेश्चन पेपर आसान लगा कि मुश्किल लगा? आसान था। आसान था। पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे? बहुत अच्छे आए थे और ईजी भी थे। हिस्ट्री के सेगमेंट में कौन सा ऐसा पार्ट था जिस पे उन्होंने फोकस किया और कौन सा ऐसा था जो लगभग इग्नोर मार दिया? हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आए। मॉडर्न वाला पिछली बार गायब किया था, इस बार भी गायब कर दिया। तो मतलब ओवरऑल ठीक ठाक एक्सपीरियंस था इस बार का, पिछले बार की तुलना में ठीक ठाक पेपर था। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा कम हुआ है। और जैसे नॉर्मल पहले पूछे जाते थे प्रश्न हाँ। कि मतलब जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते पहला हैं, स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है वाला। कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, इस टाइप के प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा पेपर मॉडरेट था, बिल्कुल मॉडरेट था, पेपर सही था। पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत शानदार पूछे गए थे। इस बार जो है साइंस, टेक और एग्रीकल्चर उसके भी क्वेश्चन आए थे, और जो है पेपर मॉडरेट था पिछली बार की तुलना में काफ़ी। अच्छा, पिछली बार इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री गायब कर दिया था, 3 क्वेश्चन खाली डाले हुए थे, तो इस बार कुछ क्वेश्चन बढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री वाला? शायद 1 या 2 क्वेश्चन है, आई थिंक। मॉडर्न की कमी है, मतलब कमी है। तो एंशिएंट मतलब उसमें कौन सा? एंशिएंट का 1 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है। अच्छा। और मेडिवल का तो 1 ही क्वेश्चन है। हाँ। और मॉडर्न का 2 या समथिंग 2 क्वेश्चन है लगभग। और वो और मैपिंग वाला मामला क्या रहा? पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, लगभग करीब नंबर ऑफ देखा जाए तो 14 या 15 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे करीब 8-9 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी थे, साइंस टेक के थे, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स का क्या किया? करंट अफेयर भी था, करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन में वृद्धि देखी गई, ठीक ठाक। और वो आउट ऑफ बॉक्स टाइप के क्वेश्चन थे या नॉर्मल चल रहा था, ठीक था? जैसे कुछ आते हैं कि एकदम बाउंस कर जाते हैं, हाँ, अजीब टाइप मतलब के। एक कुछ क्वेश्चन थे जो हमको थोड़ा सा मतलब लगा कि ये पढ़ा नहीं, कैसे क्या हुआ। तो बस यही था, बाकी पेपर ठीक हुआ। थैंक यू। थैंक यू।